Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 2nd of class 11 NCERT book exercise 2.1. Question number first. If x by 3 plus 1, y minus 2 by 3 equals to 5 by 3 and 1 by 3, find the values of x and y. हमें जहाँ पे क्या दिया है ऑर्डर पेयर में, जहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे हैं, हमें पता है कि अगर जहाँ पे ऑर्डर पेयर में गिवन है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पहले इक्वल रखेंगे और फिर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है एक्स बाई 3 प्लस 1, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 5 बाई 3। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पे 1 है, 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे, एक्स बाई 3 5 बाई 3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 3 को 1 से डिवाइड करा 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 3। देन जहाँ पे साथ में एक्स बाई 3 चल रहा है, एक्स बाई 3 5 माइनस 3 तो जा गया 2 बाई 3। अब हम क्या करेंगे, 3 को उस साइड ले जाएंगे, 2 इंटू 3 अपॉन 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो जहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल हैं, देन y माइनस 2 बाई 3 इक्वल्स टू 1 बाई 3। 2 बाई 3 इधर ले जाएंगे, जहाँ पे ये नेगेटिव है तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर सेम है तो 3 1 प्लस 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी, इनको ऐड करेंगे और ऐड करके ये हो जाएगा डिवाइड 1 के ऊपर। तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 1। यही हमें फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना था, वैल्यू द ऑफ x एंड y। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B 3 4 5 इसके 3 एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। मीन्स कि हमें ऑर्डर पेयर में बताने हैं कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ऑर्डर पेयर में हमें एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटू बी किसके इक्वल होता है, एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू बी। तो अगर हम जहाँ पे देखें हमारे पास A में कितने गिवन एलिमेंट्स हैं 3, तो जहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3, और एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो जो सेट बी है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो जहाँ पे पुट कर देंगे 3 इंटू 3 9। तो जो हमारा ऑर्डर पेयर होएगा ए और बी का, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे टोटल 9। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इफ़ g इक्वल्स टू 7 और 8 इसमें एलिमेंट्स गिवन है और h में हमारे पास 3 एलिमेंट्स गिवन है 5 4 2, फाइंड द g इंटू एच एंड h इंटू जी। मीन्स के हमें ऑर्डर पेयर बताना है पहले g और h का, देन फिर h और g का। तो ऑर्डर पेयर निकालने के लिए, या फिर कार्टिजन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं हम इसको, निकालने के लिए पहले हम लगाएंगे जहाँ पे करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर जहाँ पे लगा देंगे सिंपल ब्रैकेट, और अब हम करेंगे जहाँ पे इनका ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। तो ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए हमें पता है जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर में आने चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, इस 7 के साथ 5 लिख देंगे, इस 7 के साथ 4 लिख देंगे और इस 7 के साथ 2 लिख देंगे। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 7 5 7 4 एंड 7 2। नेक्स्ट हम जहाँ पे लिखेंगे 8 5 8 4 और 8 2। तो हम जहाँ पे एलिमेंट्स को लिख देते हैं 7 5 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, 7 4 नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, 7 और 2। अब हम इस 8 को सभी के साथ लिख देंगे क्योंकि ऑर्डर में लिखना है। तो 8 5 और 8 4 और 8 2, ये हो गया हमारा g इंटू एच, मीन्स के कार्टिजन प्रोडक्ट हो गया। अब हम करेंगे h इंटू जी, मीन्स कि पहले हमारे h के एलिमेंट्स फिर हमारे g के एलिमेंट्स। तो h और g के एलिमेंट्स को लिखेंगे, इनका कार्टिजन प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे 5 और 7, देन 5 को 8 के साथ 5 7, देन 5 8 और देन नेक्स्ट हमारा है 4, देन 4 7 4 8, देन 2 7 और 2 8। अब हम लिखेंगे जहाँ पे 4 और 7, देन फिर 4 और 8, और नेक्स्ट हम लिखेंगे 2 और 7 को,
क्योंकि हमें h पहले लिखा हुआ है, देन फिर 2 और 8। तो यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में फाइंड करना था कार्टिजन प्रोडक्ट या फिर ऑर्डर पेयर। तो हमने ऑर्डर पेयर कर दिया। ऑर्डर पेयर में हमें कोई भी नंबर क्या नहीं करते, रिपीट नहीं करते। तो हमने जहाँ पे कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। हमें जहाँ पे बताना है कि जो हमें जहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स गिवन हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर इन केस हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होती है तो हमें स्टेटमेंट को क्या करना है, करेक्ट करके भी लिखना है। तो सबसे पहले हमारा जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ P इक्वल्स टू M और N, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और Q में भी N और M 2 एलिमेंट्स हैं, देन P और Q का जो ऑर्डर पेयर आएगा उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे। ये हमारा क्या है, फॉल्स है। तो ये फॉल्स कैसा है, ये समझना बिल्कुल ही ईजी है। हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का इन कार्टिजन प्लेन या फिर कार्टिजन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर में। तो हमारे पास जहाँ पे P और Q है तो हमारे पास क्या होएगा, नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे P और Q में वो किसके इक्वल होंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट P में होंगे और जो नंबर ऑफ एलिमेंट Q में होंगे। अगर हम जहाँ पे देखते हैं P में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 और Q में भी है हमारे पास 2 एलिमेंट्स। तो अगर हम जहाँ पे लिखते हैं 2 × 2 तो हो गया 4। तो जहाँ पे क्या है, जो हमारा क्या होएगा, ऑर्डर पेयर होएगा, उसमें हमारे एलिमेंट्स कितने आने चाहिए, 4। बट इस वाले में जो हमारी एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। तभी ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करके लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। तो अगर हम निकालेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ P एंड Q, तो पहले हम क्या करेंगे, M पहले फर्स्ट वाला, क्योंकि ऑर्डर में चलना है तो फर्स्ट वाले के जो एलिमेंट्स हैं सिंगल एलिमेंट, इसको इन दोनों के साथ, देन सेकंड वाले को पहले फर्स्ट के साथ, देन सेकंड वाले को सेकंड के साथ। पहले हम लिखते हैं M को, तो M और N, नेक्स्ट है M और M, और नेक्स्ट है N और N, और नेक्स्ट है N और M। तो ये आगे हमारे 4 एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट है हमारी सेकंड स्टेटमेंट, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A इंटू B मीन्स के ऑर्डर पेयर नॉन एम्प्टी सेट होएगा ऑर्डर पेयर ऑफ X Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। तो ट्रू कैसे है, इसको समझ लेते हैं। अगर हम जहाँ पे देखें हमारे पास गिवन है कि जो A क्रॉस B, ये क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, मीन्स कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स जरूर होंगे। तो अगर हम देखते हैं एलिमेंट्स लिखने के लिए, ऑर्डर पेयर में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किसको बिलोंग करता है, A को। और जहाँ पे गिवन भी है कि जो यहाँ पे जो X है वो किसको बिलोंग कर रहा है, A को। तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा X का, और नेक्स्ट हमें पता है जो B होएगा, सेकेंड एलिमेंट हम लिखते होते हैं B वाले का ऑर्डर पेयर में। तो जहाँ पे जो B है, B हमारा हो सकता है Y, और Y किसको बिलोंग कर रहा है, B को। तो जहाँ पे आ जाएगा Y। और यही हमें क्वेश्चन में क्या करना था, बताना था। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इफ़ A इक्वल्स टू 1 और 2 एंड B में क्या है, 3 और 4 2 एलिमेंट्स हैं, देन हमें फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, B इंटरसेक्शन 5 फाइंड करेंगे। B इंटरसेक्शन 5, तो जो B इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो V और जो 5 है उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होएगा, तो ये आ जाएगा 5 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, एक के साथ निकालेंगे इसका। तो अगर हम जहाँ पे लिखते हैं A इक्वल्स टू में हम जहाँ पे लिख लेते हैं पहले A, और B इंटरसेक्शन 5 की जो वैल्यू है वो आई है 5, तो हम जहाँ पे लिख देंगे 5। अगर हम देखें A और जो 5 है उसमें क्या आएंगे, हमारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ भी क्या नहीं होता, इक्वल नहीं आएगा। हमें पता है जो कार्टिजन प्रोडक्ट होता है, कार्टिजन प्रोडक्ट लिखने के लिए हमारा जो सेट है, हमारे जो 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, मीन्स कि जो हमारे सेट हैं वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ पे अगर हमारा ये आ रहा है तो ये 5 के इक्वल होएगा, और यही हमें स्टेटमेंट में गिवन था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ A इक्वल्स टू -4 इसके एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड A क्रॉस A मीन्स कि हमें इनका ऑर्डर प्रोडक्ट निकालना है, ऑर्डर पेयर निकालना है, या फिर कार्टिजन प्रोडक्ट निकालना है। तो हम पहले जहाँ पे लिखेंगे, हमें पता है जहाँ पे A क्रॉस A है, पहले हम इनको फाइंड करेंगे।
तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड होता है, पहले हम ए क्रॉस ए को फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों को लिख लेंगे 2 टाइम्स -1 और 1। अब हम पहले निकालेंगे ए क्रॉस ए, करली ब्रैकेट। अब हम जहाँ पे हमें पता है जो ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर में हम क्या लिखते हैं, पहले फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट जो ग्रुप का एलिमेंट होता है उसको दूसरे के दोनों ग्रुप एलिमेंट्स के साथ लिखते हैं, फिर सेकंड को लिखते हैं ऑर्डर में। तो पहले -1 को लिखेंगे इसके साथ, देन -1 और -1। नेक्स्ट है -1 को 1 के साथ, नेक्स्ट है 1 को -1 के साथ, नेक्स्ट है 1 को 1 के साथ। इसके लिए हमारे पास अब नेक्स्ट हमने ए क्रॉस ए तो निकाल दिया, बट हमारे पास क्या है, एक और ए बी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास बिल्कुल ही एक इजी मेथड होता है, इससे करेंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं आएगा। तो अगर हम जहाँ पे देखें कि जो हमारा ए का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो -1 है, तो -1 को हम क्या करेंगे, इन सभी के साथ ऐड कर देंगे, सभी के साथ लिख देंगे। देन हमारा सेकेंड एलिमेंट है 1, फिर इसके साथ लिख देंगे उसको। पहले -1 को लिखेंगे इसके साथ -1, और जहाँ पे है -1 और -1, नेक्स्ट -1 और जहाँ पे -1 और जहाँ पे दोनों एलिमेंट्स लिख देंगे इसके। नेक्स्ट है हमारे पास -1 और 1 और -1, नेक्स्ट फिर से -1, 1 और 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 1 है सेकंड, इस सभी को इसके साथ लिख देंगे। देन 1 और फिर -1 और -1, देन 1 -1 और 1, देन फिर 1 1 और -1, नेक्स्ट है 1 1 और 1। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो जहाँ पे हमारे कितने एलिमेंट्स आगे ऑर्डर पेयर में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही हमें जहाँ पे फाइंड करना था, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो हमने इन सभी को ऑर्डर पेयर में लिख दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए क्रॉस बी, इसमें हमें एलिमेंट्स गिवन है ए एक्स ए वाई बी एक्स और बी वाई। देन हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी, मीन्स कि ऑर्डर पेयर फाइंड करना है। तो ऑर्डर पेयर में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें जहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी फाइंड करना है हमें। ए और बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो ए और बी के एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर लिखते हैं, तो ऑर्डर पेयर लिखने के टाइम हम क्या करते होते हैं, पहले जो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, सेट होता है, उसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो अगर हम जहाँ पे देखें, फर्स्ट है ए, तो ए और नेक्स्ट है ए, तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट है, फर्स्ट और उसके बाद बी का पार्ट होएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट और फिर से सेकंड, फिर है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। क्योंकि हमें ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, तो ऑर्डर पेयर में हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, तो इट मीन्स ए में भी 2 एलिमेंट्स आएंगे। तो जो पहला एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, और नेक्स्ट है जहाँ पे ए, रिपीट वालों को हम लिखते नहीं होते क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो नेक्स्ट हो जाएगा बी। अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो ये अगर फर्स्ट का क्या है, ए का ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो बी का एलिमेंट क्या होएगा, फर्स्ट एलिमेंट एक्स होएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वाई, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा वाई। रिपीट नंबर्स को हम नंबर पे नहीं लिखेंगे। यही हमें फाइंड करना था ए और बी के एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। हमें लेट ए गिवन है 1 2 एलिमेंट, ए में 2 एलिमेंट्स गिवन है, बी में 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स गिवन है, और सी में 5 और 6 2 एलिमेंट्स गिवन है, और डी में भी 4 एलिमेंट्स गिवन है। हमें जहाँ पे वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसकी इक्वल है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी की। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। LHS में हम क्या करेंगे, पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 और 2। फिर हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स के बी और सी में क्या है, कौन से एलिमेंट्स क्या हैं, कॉमन है। अगर हम जहाँ पे पहले इंटरसेक्शन में इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3 4, उसका इंटरसेक्शन करेंगे 5 6 के साथ। तो जहाँ पे इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे जहाँ पे, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस निकालना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अगर हम ए और 5 का क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी की जगह पे हमने 5 लिख दिया, इनका क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है वो आ गई 5, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा।
मीन्स के ऑर्डर पेयर निकालना पड़ेगा ए और बी का। तो ए और बी का अगर हम ऑर्डर पेयर निकालें, पहले हम इस 1 को इसके सभी एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे, फिर हम 2 को लिखेंगे इसके सभी एलिमेंट्स के साथ। तो पहले लिखते हैं 1 और 1, देन 1 और 2, नेक्स्ट 1 और 3, देन 1 और 4, और नेक्स्ट हमारा सेकेंड एलिमेंट है इसका फर्स्ट उसका सेट का, तो 2 और 1, देन 2 और 2, और 2 और 3, एंड 2 और 4। तो हमारी ये आगे ए और बी का ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट हमें जहाँ पे फाइंड करना है ए और सी का ऑर्डर पेयर। तो ए और सी का ऑर्डर पेयर निकालेंगे, पहले लिखेंगे हम 1 और 5, नेक्स्ट हम लिखेंगे 1 और 6, नेक्स्ट हम सेकेंड एलिमेंट के साथ इसके दोनों एलिमेंट्स को लिखेंगे 2 और 5 एंड 2 और 6। अब हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन होती हैं। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जहाँ पे 1 और 1 इसमें है नहीं है, 1 और 2 भी नहीं है, 1 और 3 भी नहीं है, 1 और 4 भी जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और 2 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, और 2 3 भी नहीं है, और 2 4 भी नहीं है। मीन्स के ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट्स में प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिख देंगे अगर कोई भी कॉमन नहीं आता, अगर हम ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो वो आ गया 5। अब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट में भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आंसर 5 आया है और सेकंड में भी 5 आया है। इट मीन्स दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, और यही हमें वेरीफाई करना था। देन हैंस वेरीफाइड। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। ए एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 1 2, बी में गिवन है 4 एलिमेंट्स, और सी में भी 2 एलिमेंट्स और डी में 4 एलिमेंट्स हैं। हमें वेरीफाई करना है कि अगर हम ए और क्रॉस करेंगे सी का, मीन्स कि इनका ऑर्डर पेयर निकालेंगे, वो बी क्रॉस जो डी का ऑर्डर पेयर होएगा उसका सबसेट होएगा। तो कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है, अगर जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस सी निकालते हैं, मीन्स के ए और सी का ऑर्डर पेयर निकालते हैं, या फिर कार्टिजन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कार्टिजन प्रोडक्ट या ऑर्डर पेयर निकालने के टाइम हम क्या करते होते हैं, जहाँ पे वे फर्स्ट हमारा क्या है, ए है, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो सेकंड के दोनों एलिमेंट्स के साथ लिखे जाएंगे, फिर सेकंड के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। अब हम करेंगे जहाँ पे पहले लिखेंगे 1 और 5 ऑर्डर में लिखने हैं, देन 1 और 6, देन 2 और 5, और 2 और 6। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है बी क्रॉस डी, मीन्स के बी और डी का ऑर्डर पेयर। तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, पहले हम इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को इसके साथ लिखेंगे 1 5 1 6 ऐसे। तो पहले हम 1 को इन सभी के साथ लिख लेते हैं, 1 5, देन 1 6, देन 1 7, देन 1 8, देन हम क्या करेंगे 2 को लिखेंगे 2 5, देन 2 6, देन 2 7, और 2 8। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 3, देन 3 5, 3 6, 3 7, और 3 8। नेक्स्ट है हमारे पास 4, देन 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8, 4 5 4 6 4 7 और 4 8। तो ये आगे हमारे सारी एलिमेंट्स जो इसमें प्रेजेंट होंगे। अब हमें जहाँ पे बताना है कि जो ए क्रॉस सी का ऑर्डर पेयर है वो इसका सबसेट होएगा। अगर हम कंपेयर करते हैं इसमें, तो जो ए क्रॉस सी के जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, तो चेक कर लेते हैं। 1,5 1,6 2,5 एंड 2,6 मीन्स के इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं तो वो सबसेट बन जाता है। तो हम लिखेंगे ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, या फिर ए क्रॉस सी सबसेट का साइन बी क्रॉस डी। यही हमें वेरीफाई करना था और वो वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8,
लेट ए इक्वल्स टू 1 2, 2 एलिमेंट्स हैं और बी में भी 2 एलिमेंट्स हैं। हमें जहाँ पे लिखना है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव और लिस्ट दैम। हमें पहले फाइंड करने हैं कि जहाँ पे क्या करना है, पहले हमें ए क्रॉस बी मीन्स के इनका क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। फिर हमें बताने हैं कि इसमें कितने सबसेट्स होंगे और उन सबसेट्स को फिर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ऑर्डर पेयर। तो पहले हम 1 को इन दोनों के साथ लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, देन 1 3 एंड 1 4। नेक्स्ट है 2 3 एंड 2 4। अब सबसेट निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट। फर्स्ट हमने फाइंड कर दिया, अब हम सबसेट्स निकालेंगे। तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 raised to power n। n होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो 2 की पावर 4 तो आ जाएंगे 16, मीन्स के हमारे सबसेट कितने होंगे, 16 होंगे। ये भी हमने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट हमें उनको लिखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, सबसेट्स होंगे। तो पहले हम लिखेंगे 5, क्योंकि 5 क्या होता है, हर एक सबसेट का क्या होता है, हर एक सबसेट का क्या होता है, सबसेट बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको इंडिविजुअली लिखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। ये हमारा एक सबसेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, पहले इन दोनों का पेयरिंग में लिखेंगे। पहले 1 3 1 4 1 3 जैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं इसको पहले करली ब्रैकेट, देन 1 3 और 1 4, नेक्स्ट 1 3 2 3, नेक्स्ट लिखेंगे 1 3 2 4 और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 4 और 2 3 को लिख देंगे। ब्रैकेट क्लोज, देन 1 4 2 4, नेक्स्ट हम इन दोनों को लिखेंगे 2 3 2 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे अभी 2 2 के जो पेयर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 3 3 के पेयर्स लिखेंगे। पहले हम इन दोनों का पेयर लिख देते हैं 1 3 1 4 एंड 2 3। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 1 3 1 4 एंड 2 4, 1 3 1 4 एंड 2 4। नेक्स्ट हम लिखेंगे, अब हमने इनको लिख दिया, अब हम लिखेंगे 1 3 2 3 एंड 2 4, 1 3 2 3 एंड 2 4। नेक्स्ट हमारे पास है ये लास्ट वाले रह जाएंगे 1 4 2 3 एंड 2 4। अब हमारे 3 वाले पेयर भी कंप्लीट हो गए। अब हमारे जो नेक्स्ट हैं चारों के चारों एक सेट उसमें आ जाएंगे, एक सेट बन जाएगा 1 4। तो ये आ जाएंगे इसके सारे के सारे सबसेट्स। काउंट कर लेंगे तो ये पूरे के पूरे क्या होंगे, 16 होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में है वो 3 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी में है 2 हैं। अगर हमारे पास x1 y2 एंड z1 आर क्या दे रखे हैं, ऑर्डर पेयर में दे रखे हैं। पहले हमें ऑर्डर पेयर फाइंड करना है जहाँ पे जो x y z है वो क्या हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जहाँ पे a और b की जहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो a क्रॉस b हमें गिवन है और a b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a में अगर हम देखें, हमने पता है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो पहले a है, तो जहाँ पे जो फर्स्ट होएगा वो a का एलिमेंट होएगा, और जहाँ पे फर्स्ट a का एलिमेंट और जहाँ पे फर्स्ट a का एलिमेंट। नेक्स्ट हम लिखेंगे b में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे पास जहाँ पे पता है कि 2 एलिमेंट्स थे, तो अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड जो यहाँ पे है वो 1 है और नेक्स्ट है यहाँ पे 2। रिपीटेड द्वारा 1 आ रहा है तो वो हम नहीं लिखेंगे, तभी हमें जहाँ पे लिखा है कि एन बी क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a हैज़ अ 9 एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। फाइंड द सेट a एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस a। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें क्या गिवन है कि 9 एलिमेंट्स हैं और 2 उसमें क्या हैं, -1 0 और 0 1 है। और हमें जहाँ पे सेट ए में बताने हैं कितने, सेट ए फाइंड करना है और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाएंगे वो लिखने हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे
हमें पता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तो क्योंकि हमारे पास दोनों के दोनों क्या हैं, ए वाले सेट हैं, तो जहाँ पे लिखेंगे NA। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास जो A क्रॉस A है उसकी वैल्यू हमें गिवन है कि उसमें 9 एलिमेंट्स हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा NA का होल स्क्वायर। स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और जहाँ पे आ जाएगा 3। मीन्स की जो NA मीन्स की जो A है उसमें कितने नंबर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 3। तो वो लिख लेते हैं। अगर हम लिखते हैं ए में हमारे पास जहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट। सेकंड हमारे पास हमें पता है कि जो सेकंड होता है जहाँ पे दोनों के दोनों ही ए और ए हैं तो सेकंड एलिमेंट होएगा इसका, तो आ जाएगा जहाँ पे 0। नेक्स्ट हमारे पास 0 वो रिपीट हो रहा है, उसको नहीं लिखेंगे, फिर रह जाएगा +1। तो जो ए के एलिमेंट्स आ गए। अब हमें निकालना है A क्रॉस A, तो A के एलिमेंट्स लिख लेते हैं -1, 0 और 1। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इनके एलिमेंट्स को A क्रॉस A को लिखते हैं, पहले -1 को इन सभी के साथ लिखेंगे, -1 को इसके साथ लिखेंगे तो -1 और -1, नेक्स्ट -1 0, नेक्स्ट -1 और 1, नेक्स्ट है 0 -1, नेक्स्ट है 0 और 0, नेक्स्ट है 0 और 1, और नेक्स्ट लिखेंगे हम 1 और -1, नेक्स्ट है 1 और 0 और 1 और 1। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमें पहले पूछा था जहाँ पे जो A और A बताना है सेट A, उसके बाद हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स बताने हैं A और A के। तो जहाँ पे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे आगे -1 1, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हम जहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं -1 -1, फिर हमारे पास है -1 0 हमारा जहाँ पे था, तो ये नहीं लिखेंगे, तो अगला आ जाएगा -1 और 1, क्योंकि जो ऑल एलिमेंट्स हैं इसके 2 एलिमेंट हमें गिवन थे, उसके बाद वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट है 0 और -1, देन 0 0 0 1 हमें यहाँ पे गिवन था तो वो नहीं लिखेंगे, अगला लिखेंगे हम 1 और -1, नेक्स्ट है 1 0 और 1 1। हमारे पास जहाँ पे 9 एलिमेंट्स थे, 9 में से 2 हमें गिवन थे, तो जहाँ पे 7 आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।